टाइम्स, शतक आज तक। विधानसभा सत्र में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर नहीं दिया जवाब। बाहर पत्रकारों के सवाल पर बोले सब झूठ। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा के हमले की नई किश्त, कहा मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री। वो तेज, वो चमक जो अरविंद केजरीवाल जी में हमेशा होती थी, वो आज गायब थी। सामने विधानसभा के अंदर जरूर मैंने उनको देखा, लेकिन मेरे से नजरें नहीं मिलाई उन्होंने। केजरीवाल को कपिल मिश्रा की नई चुनौती, बोले चुनाव मैदान में उतरकर दिखाएं दिल्ली के सीएम। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। आपकी मर्जी की, आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की। कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी लगाए नए आरोप, कहा बंसल परिवार की कंपनियों के लिए पास किए 10 करोड़ के बिल क्लियर किए गए हैं सत्येंद्र जैन जी के मंत्रालय से बंसल परिवार की कंपनियों के लिए। कितने के बिल हैं? 10 करोड़ रुपए के बिल। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने सीबीआई में दर्ज कराई शिकायत, सारे सबूतों को सौंपने का दावा। कपिल मिश्रा ने सीबीआई को सौंपी 3 शिकायतें, लैंड डील और फंड को लेकर सबूत सौंपने का दावा। कपिल मिश्रा के आरोपों की जांच करेगी सीबीआई, एजेंसी ने बयान जारी करके दी जानकारी। पीडब्ल्यूडी विभाग में गड़बड़ी को लेकर जांच कर रही है एसीबी, 11 मई को कपिल मिश्रा पेश करेंगे सबूत। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरे पर उठाए सवाल, कहा ब्यौरा सार्वजनिक करे दिल्ली सरकार। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली की सियासत में उबाल, सीएम के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। बीजेपी ने मांगा अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, कहा भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सीएम को पद पर रहने का अधिकार है। ईवीएम डेमो को लेकर केजरीवाल ने थपथपाई सौरभ भारद्वाज की पीठ, कहा साबित हो गया कि मुमकिन है मशीन में छेड़छाड़। ईवीएम गड़बड़ी के लाइव डेमो को लेकर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पलटवार, पूछा केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब। ये इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके चाहते हैं कि जनता के बीच से इस मुद्दे को हटाया जाए। इसका जवाब दे आम आदमी पार्टी और जवाब दे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार। कांग्रेस ने ईवीएम डेमो को लेकर मशीन पर उठाए सवाल, कहा ड्रामा कर रही है आम आदमी पार्टी। ईवीएम डेमो को लेकर आम आदमी पार्टी पर कपिल मिश्रा का पलटवार, कहा अब केजरीवाल के नाम पर नहीं पड़ते वोट, इसलिए ईवीएम का बहाना। एक सच्चाई है, अब लोग अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट नहीं देते। इस सच्चाई को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। सदन से बाहर किए जाने पर धरने पर बैठे विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग तक पहुंची बीजेपी, चंदे में गड़बड़ी के आरोपों की जांच की मांग। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस और बीजेपी को भी थमाया नोटिस, विदेशी चंदे पर देना होगा जवाब। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने मुगल शासकों पर साफ किया एजेंडा, बोले बाबर, अकबर, औरंगजेब देश के लिए सिर्फ हमलावर। मुगल शासकों को योगी ने बताया बाहरी, कहा बतौर हिंदुस्तानी उनकी कोई पहचान नहीं। अकबर, औरंगजेब, बाबर, जब भी इनकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी। उनको भारत के साथ का कोई रिश्ता न कभी था न कभी हो पाएगा। मेरठ में आदित्यनाथ योगी के दौरे के बाद भड़का बवाल, फाड़े गए मुख्यमंत्री के पोस्टर। मेरठ के शेरगढ़ी गांव में गए थे सीएम योगी, दौरे के तुरंत बाद एक शराब दुकान में भी तोड़फोड़। दलित बस्ती में झाड़ू लगाने का था कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री की खास पहल। सीएम बनने के बाद पहली बार मेरठ आए थे सीएम योगी, सरकारी खरीद केंद्र का किया मुआयना। मेरठ कैंट इलाके में औघड़नाथ मंदिर भी गए यूपी के सीएम, शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बूचड़खानों पर सख्ती जारी रहने के दिए संकेत, लेकिन गुंडागर्दी करने वालों को सख्त चेतावनी दी। आईपीएस के साथ बीजेपी विधायक की बदसलूकी पर डिप्टी सीएम की अटपटी सफाई, कहा हो गई होगी भूल।
कि हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में है। अभी हम लोग 14 वर्ष बाद सरकार में आए, कुछ हो सकता है एक दो कई कार्यकर्ता भूल किए हों, सब ठीक है। सहारनपुर में उपद्रवियों ने पुलिस पार्टी पर किया पथराव, पुलिस वालों ने भांजी लाठियां। बीच कैबिनेट बैठक में सीएम ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को किया तलब, कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी। मुजफ्फरनगर में यूपी के सीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूका सीएम का पुतला। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले यूपी में ईवीएम को लेकर बवाल, आगरा में कांग्रेस ने बैलेट पेपर से की चुनाव की मांग। प्रधानमंत्री से मिले जमीयत उलेमा हिंद के नेता, पीएम ने की 3 तलाक पर सुधार की शुरुआत की अपील। जमीयत नेताओं से ट्रिपल तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, पर्सनल लॉ के नाम पर महिलाओं के मौलिक अधिकारों का नहीं हो सकता है हनन। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज कर्णन के खिलाफ अवमानना केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त 6 महीने की जेल का आदेश। विजय माल्या पर कसा कानून का शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कोर्ट की अवमानना का दोषी। राजस्थान में नीट के पेपर का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एटीएस ने जयपुर, दिल्ली से 5 को दबोचा। कई राज्यों में फैला रखा था जाल, पेपर लीक कराने का झांसा देकर ठग लिए 55 लाख रुपए। ये बड़ा क्लियर कट इनका तरीका था। तरीका ये था कि कैंडिडेट की सामर्थ्य के अनुसार इन्होंने मनी फिक्स किया था। मिनिमम 5 लाख रुपए हर कैंडिडेट से लेने थे, ये 30 लाख तक भी गया किसी कैंडिडेट के केस में। 20 से 25% इन्होंने एडवांस में लिया। राजस्थान के सीकर में कार और वैन की भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारातियों से भरी कार पर चढ़ा कंटेनर, दूल्हे समेत 9 की मृत्यु। वडोदरा नगर निगम के दफ्तर में चल रही दारू पार्टी के कैमरे पर कैद होने के बाद हड़कंप, 7 अधिकारी सस्पेंड। शराब दुकानों के विरोध में प्रदर्शनकारी महिलाओं का हंगामा, पुलिस ने बरसाई लाठियां। जम्मू में एक महिला ने पुलिस वालों पर लगाया थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप, जांच के आदेश। लखनऊ में 2 बहनों की सनसनीखेज हत्या, घर में मिली 24 और 17 साल की लड़कियों की लाश। डॉक्टर के पास गए थे दोनों बहनों के माता पिता, धारदार हथियार से दोनों की हत्या। यूपी के हाथरस में कंटेनर और टाटा मैजिक की आमने सामने टक्कर, स्टीयरिंग के बीच फंसा ड्राइवर, घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कोलकाता के मॉडल मर्डर केस में एक्टर विक्रम को जमानत, सोनिया की दोस्त ने उठाए सवाल, पब का जारी किया वीडियो। बिजनौर में फेसबुक पर सुसाइड नोट लिखकर महिला ने की खुदकुशी, एक डॉक्टर पर लगाया धोखा देने का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में शादीशुदा महिला से बलात्कार, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा की एक्सपोर्ट फैक्ट्री में आग, हादसे के वक्त काम कर रहे थे सैकड़ों कर्मचारी, सभी सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा की थर्मोकोल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, घंटों तक मशक्कत करती रही दमकल की गाड़ियां। दिल्ली में लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला, एटीएम कार्ड का पिन क्लोन करके उड़ाए पैसे, एटीएम मशीन की बोर्ड पर लगाया कैमरा। बिहार के कई शहरों में मौत बनकर बरसा आंधी तूफान का कहर, अलग अलग इलाकों में अब तक 15 की मौत। मधुबनी में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 लोगों के मरने की खबर, तेज आंधी में गिरा प्राचीन मंदिर का गुंबद। बिहार के समस्तीपुर में तेज आंधी में 2 की मौत के बाद बवाल, मुआवजे को लेकर नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान की चेतावनी, गर्मी से थोड़ी राहत के आसार। अभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बहुत रेगुलरली हो रहा है, उसकी वजह से क्लाउडीनेस और थोड़ा रेन सब होने की वजह से टेम्परेचर में थोड़ा हीटवेव कंडीशन में थोड़ा गिरावट हो जाएगा। आईपीएल में आज केकेआर से होगा पंजाब का मुकाबला, प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए पंजाब को हर हाल में जीतना होगा मैच। इंफोसिस और विप्रो तक भी पहुंचा छंटनी का रोग, इंफोसिस कर सकती है 1000 कर्मचारियों की छुट्टी। 10 जुलाई से एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर की स्पीड में होगी बढ़ोतरी, सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी के दोगुना होने का असर। अप्रैल में वाहनों की बिक्री में 14.68% का इजाफा, कारों की बिक्री में 17.36% की बढ़ोतरी। वाहनों को अपग्रेड करने पर 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा ऑटो इंडस्ट्री, प्रदूषण समेत दूसरे मानकों पर होगा ध्यान, श्याम का दावा।
2022 तक सबको घर दिलाने की प्रधानमंत्री की मुहिम को पूरा करने के लिए 1.3 खरब डॉलर निवेश की जरूरत, एक रिपोर्ट में दावा। गुरुग्राम स्थित सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में केकेआर का 200 करोड़ का निवेश, पहली बार विदेशी फंड। बेहतर मानसून की वजह से 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर 273.38 मिलियन टन का प्रोडक्शन। काले धन पर रोक लगाने में सिर्फ नोटबंदी कारगर नहीं, यूएन की रिपोर्ट में दावा, अघोषित संपत्ति समेत कई और कदम उठाने की जरूरत। जीएसटी की समझ रखने वाले प्रोफेशनल्स को मिले नए नौकरियों के ऑफर, जीएसटी के जानकारों को दोगुनी सैलरी के साथ बोनस। आदि गोदरेज ने छोटी बेटी को सौंपी 66,000 करोड़ रुपए के समूह की कमान, फिलहाल जीसीपीएल की कार्यकारी निदेशक हैं निसाबा। 7 अंकों की मामूली बढ़ोतरी के साथ 29,933 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 2 अंक बढ़कर 9,316 पर बंद। 28,550 रुपए प्रति तोले के 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर सोना, चांदी की कीमत में 150 रुपए प्रति किलो की गिरावट।